वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो आप सभी को अभी जो है फर्स्ट पोएम मदर एट 66 जो है वो हमें पहले करानी चाहिए थी, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी कमेंट आ रही है कि सेकंड पोएम लाइए, तो हम सबसे पहले आपके लिए सेकंड पोएम जो है वो लाए हैं। तो इस पोएम में पोइट ने क्या बताया है, स्लम में जो बच्चे रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, किस तरह से जो उनकी जो पूरी लाइफ है वो स्पॉइल हो जाती है उस एक स्लम के अंदर उनको ना ही तो अच्छे से कोई न्यूट्रिशन मिल पाता है, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से काफ़ी दुबले पतले रहते हैं, उनको काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं इस पोएम में हमें पोइट ने बताई है। तो इस पोएम के पोइट का नाम है स्टीफन स्प्लेंडर और इनका जन्म कब हुआ था? 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। और ये इंग्लिश पोइट हैं। तो हमें यहाँ से इतनी बात पता चली। अब चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। सो हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर। तो इन 2 लाइन्स में हमें पोइट ने बताया है कि जो ये चिल्ड्रंस है इनके फेस क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो गस्टी है उसका मीन्स क्या होता है। गस्टी मीन्स होता है तूफ़ानी। तो यहाँ पे पोइट ने कहा है कि जो ये चिल्ड्रंस हैं इनके जो फेसेस हैं, जो इनके चेहरे हैं, वो तूफ़ानी लहरों से बहुत दूर दूर से उनका कोई संबंध नहीं है। उनके चेहरों का तूफ़ानी लहरों से दूर दूर तक का कोई भी संबंध जो है वो नहीं है। और सेकंड लाइन में पोइट ने हमें बोला है कि ये जो चिल्ड्रंस हैं, स्लम के जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी हालत कैसी है, उनके जो चेहरे हैं उस पर जो उनके हेयर्स है वो बिखरे हुए हैं, जैसे कि बिना रूट्स के कोई जो प्लांट होता है वो बिखरा हुआ रहता है, वैसे ही उनके चेहरों पर उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल with her hair down had the paper smink boy with rat's eyes, the stunned unlucky hair of twisted bones reciting a father's Ganald disease, his lesson from his decks at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room अदर देन दिस। अब इस पूरे स्टैंजा में जो पॉइंट है उन्होंने हमें क्या बताया है कि जो एक लंबी सी लड़की है, वो लंबी तो है लेकिन उसकी जो बैक है वो झुकी हुई है। अब उसकी बैक झुकी हुई क्यों है? बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। एंड अगर हम इसका सेकेंड मतलब निकालें तो सेकेंड मतलब होगा कि उसकी पॉवर्टी की वजह से उसके ऊपर पॉवर्टी का इतना ज़्यादा लोड है, गरीबी का इतना ज़्यादा भार है, इसलिए जो उसकी बैक है वो आगे की तरफ झुक गई है। द पेपर सीमिंग बॉय मीन्स यहाँ पे एक दुबला पतला सा लड़का हमें दिखाया गया है विद रैट्स आइज। और उसकी जो आँखें हैं वो चूहे की आँखें कैसी होती हैं? चूहे का मुंह जो है वो बिल्कुल पिचका हुआ सा होता है, लेकिन उसकी जो आइज़ हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। मतलब कि जो लड़का है वो दुबला पतला सा है बिल्कुल, और उसकी जो आइज़ हैं वो बाहर निकली हुई है, और उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है पूरा का पूरा वो ऐसे पिचका हुआ है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण के कारण जो उसका चेहरा है वो ऐसा दिख रहा है। द स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यहाँ पे हमें बताया गया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी हालत कैसी होती है। उनको अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस उनकी देखें तो उनकी जो बोन्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। मीन्स हमारे ऊपर हमारी जो स्किन है, हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसा होता है? फैटी टाइप होता है, उसमें बोन्स जो हैं वो नहीं दिखती। लेकिन कोई जो बच्चा होता है जो कुपोषण के कारण क्या होता है, उसकी जो बोन्स है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है और वो दूसरे को बोन्स जो है वो दिख रही होती हैं। तो ऐसे वहाँ के चिल्ड्रन यहाँ पे हमें बताया गया है पोइट ने। और साथ ही साथ पोइट ने हमें बताया है कि जो वहाँ के चिल्ड्रंस हैं उन्हें अपने फादर से विरासत में, अब हमें अपने फादर से विरासत में क्या मिलता है? जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें एक
घर मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, और जो रिच होते हैं उन्हें उनसे ज़्यादा मिलता है, जस्ट लाइक बंगलो, कार हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है उन्हें विरासत में मिलती है उनके फादर से। लेकिन यहाँ के चिल्ड्रंस को उनके फादर से क्या मिलता है? गैनाल्ड डिजीज़। गैनाल्ड डिजीज़ मीन्स होता है, गैनाल्ड एक डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारी जो बोन्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई पड़ती है। पूरी बॉडी की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें जो बोन्स ही बोन्स हमें देखने को मिलती हैं, वो बाहर की तरफ हमारी जो हड्डियाँ हैं वो निकली हुई दिखाई देती है। तो ये जो गैनाल्ड डिजीज़ है यही यहाँ के चिल्ड्रंस को उनके फादर से विरासत में मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो पोइट है वो हमें कहता है कि उनकी जो क्लास है वो कैसी होती है, बिल्कुल डार्क टाइप होती है, उसमें डार्कनेस होती है, उसमें कुछ दिखता नहीं है ढंग से। तो वहाँ पे एक पीछे की तरफ एक अननोटेड स्वीट यंग जो बॉय है वो बैठा हुआ होता है। स्वीट यंग बॉय मीन्स प्यारा सा एक जो लड़का है वो बैठा हुआ होता है जिसको कोई भी नोटिस जो है वो नहीं करता है। हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। अब इसमें बोला गया है कि उसकी जो आँखें हैं उसकी आँखों में एक अलग ही चमक होती है, और वो चमक कैसी होती है, उसकी आँखों में देखने को हमें मिलता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। जैसे कि अब हमें अपने फ्यूचर में क्या चीज़ करनी है, आपको ही लगा लो, अगर आपको टीचर बनना है तो आप उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये सब करना है, उसके बाद मेरे पास ये होगा। ये सारे जो ड्रीम्स हैं वो हमारी आंखों में नज़र आते हैं जब हम उन्हें देखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे की आंखों में जो ड्रीम्स थे उसके फ्यूचर के वो नज़र आ रहे थे। जो उसके जो सपने थे वो कैसे थे, एक स्क्वायरल के गेम की तरह थे। एक स्क्वायरल के गेम की मीन्स जो गिलहरी है वो कैसी होती है, कभी वो किसी पेड़ पर उछलती है, कभी वो किसी पेड़ पर उछलती है। ऐसे ही जो वो लड़का था उसके जो ड्रीम्स थे वो एक स्क्वायरल की तरह थे। सो ये स्टैंजा होता है यहीं पे कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर। सो नेक्स्ट हमारा स्टैंजा है, ओन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities। अब इस जो स्टैंजा ये जो 2 लाइन्स हैं इसमें पॉइंट ने हमें बताया है कि जो उनकी क्लासरूम थी, उनकी जो वॉल्स थी वो कैसी थी, वो डर्टी थी, वो क्रीमी कलर का उस पर पेंट हो रखा था, जैसा जो ख़राब हो जाते जब बारिश आ जाती है, जब वो ख़राब हो जाता है पेंट, वैसे से उनकी वॉल्स का जो पेंट था। और उनकी वॉल पर क्या टंगा हुआ था, उनकी वॉल पर था शेक्सपियर की फ़ोटो। अब शेक्सपियर की फ़ोटो, शेक्सपियर कौन है, ये लिटरेचर के फादर जो है इनको माना गया है, शेक्सपियर को लिटरेचर का फादर माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट ने हमें बताया है कि जो उनके ऊपर का आसमान था वो क्लाउडलेस था, यानी कि उसमें कोई भी बादल नहीं थे, बिकॉज वो बिल्कुल साफ था, बिकॉज वो पॉल्यूटेड था। पॉल्यूटेड मीन्स वहाँ का एरिया इतना ख़राब था कि वहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वे भी नहीं दिखते थे, वो सारा का सारा क्या था, पॉल्यूटेड था। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो बच्चे थे उनको क्या दिखता था, उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो थी वो दिख रही थी, लेकिन वो वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जो सारी दुनिया है वो घूम फिर कर इस्लाम यानी कि इस बस्ती में ही आकर रुक जाती है। नेक्स्ट है बेल्ड फ्लावरी Tyrrell Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows not this map, their world where all their futures painted with a fog। अब इन लाइन्स में जो पॉइंट है उन्होंने हमें बताया है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर सारी चीज़ें हैं, फ्लावर से काफ़ी सारी जगह जो है भरी हुई है, लेकिन इन बच्चों की किस्मत में ये सभी चीज़ें नहीं हैं। उनकी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो कहाँ पर है, उनकी जो पूरी दुनिया है वो क्या है, स्लम है, उनकी बस्ती ही उनकी पूरी की पूरी दुनिया है, और उनको ये फ्लावरी ये सभी चीज़ें उनको कभी नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद पॉइंट बताते हैं कि जो
मैप है वो उनके लिए विंडो है। वो हमेशा मैप को, बच्चे जो हैं वो बैठे बैठे खाली बैठे हुए, जब उनको कोई पढ़ाई तो कराई नहीं जाती है अच्छे से, तो बच्चे उस मैप को देखते हैं किस नज़रिए से, एक विंडो की नज़रिए से उस मैप को वो देखते हैं। और उनका जो फ्यूचर है वो कैसा है, एक धुंधले कोहरे के समान ही उनका जो फ्यूचर है वो पेंट किया हुआ है। सो यहाँ पे स्टैंजा जो है कंप्लीट होता है। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब इसमें बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं उनका क्या है, उनकी जो बच्चे हैं उनका जीवन कैसा है, घूम फिर कर पतली पतली गलियों में से, जो स्लम की गलियां हैं पतली पतली, घूम फिर कर उनका फ्यूचर उसी के अंदर क्या है, छिपा हुआ है और वो स्काई से घिरा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट ने हमें बताया है कि जो बच्चे हैं उनके पास स्लम के अलावा वो बाहर की दुनिया कभी देख ही नहीं पाएंगे। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। अब इसमें बताया है कि जो रिवर्स हैं, कैप्स होते हैं जो माउंटेन्स जिन पे जो आइस लगी हुई होती है, जिसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, जिस पे जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ होती हैं मीन्स, और स्टार्स। ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो नेचर की खूबसूरती है, इनसे इन बच्चों की जो ज़िंदगी है उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब उनको स्टार्स भी नहीं दिखते हैं बिकॉज पॉल्यूटेड उनका एटमॉस्फेयर है, और पॉल्यूशन की वजह से हमें स्टार्स जो हैं वो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास श्योरली शेक्सपियर इज़ विद द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग डैम टू स्टिल। अब इसमें हमें बताया गया है, इसमें पोइट ने हमें बताया है कि जो शेक्सपियर है और जो मैप है वो इन बच्चों के लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है, यूज़लेस है। बिकॉज जब उन बच्चों को लिटरेचर के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो शेक्सपियर को हमने लिटरेचर का फादर माना है, तो उन बच्चों के नज़रिए में शेक्सपियर का कोई मतलब नहीं है, वो उनके लिए यूज़लेस है, और साथ ही साथ जो मैप है वो भी उनके लिए यूज़लेस है। उसके बाद है विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल। और इन्होंने बताया है कि जो शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होती हैं, सन होता है ब्राइटनेस का प्रतीक होता है सन, और लव प्यार का। तो इन सब से बच्चे क्या है, ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल दूर हैं, और इन सब को पाने के लिए वो हो सकता है कि वो किसी गलत राह पे चले जाएं इन सभी चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें मिल तो रही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए वो कोई गलत राह अपना सकते हैं, कोई चोरी कर सकते हैं, बिकॉज उनके ऊपर इतनी पॉवर्टी का लोड है कि उनको ये सभी चीज़ें नहीं मिल पाती है, वो अपने स्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस बात से सोच के वो एक गलत काम करने की राह पर भी निकल सकते हैं। फिर बाद में पोइट बोल रहे हैं फॉर लाइव्स दैट शाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब पोइट बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इनका जो जीवन है वो चुपके से आकर, शाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, वो चुपके से आकर वो एक क्रैम्ड होल यानी कि एक गड्ढे में छिप गया है। और इनका जीवन कैसा है, इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इनकी स्टार्टिंग होती है फॉग से यानी कि कोहरे से, और इनकी जो एंडिंग है वो अंधेरी रात से। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones। So यहाँ पे जो स्लैग है उसका मतलब होता है कबाड़ा, और हीप मीन्स ढेर। तो ये जो बच्चे हैं कबाड़ी के ढेर पर, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass। अब पॉइंट हमें बताता है कि ये जो चिल्ड्रन हैं, ये जो बच्चे हैं, इनकी स्किन कैसी दिखती है हमें, इनकी जो खाल है उसमें हड्डियाँ जो है वो क्या है, चमक रही हैं, यानी कि जो इनकी बोन्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वाली स्टैंजा में। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा, जिन बच्चों ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा जैसे हम लगाते हैं, जिन बच्चों ने चश्मा लगा रखा है वो किस चीज़ का लगा रखा है, स्टील का। अब स्टील कितना ज़्यादा हैवी होता है,
उसका इन्होंने चश्मा लगा रखा है, और साथ ही साथ इन्होंने उस चश्मे के अंदर जो ग्लास लगा हुआ है वो कैसा है, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स। मीन्स वो जो ग्लास है वो कैसा है, जैसे कि उस ग्लास में क्रैक आया हुआ हो, मतलब वो टूटने की कगार पर हो लेकिन वो टूटा नहीं हो पूरी तरीके से। अब आपने कभी एक कांच की बोतल देखी हो जिस पे पत्थर मारा हो तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से टूटता नहीं है, वैसा ही जो चश्मा है वो इन बच्चों ने लगा रखा है। और दूसरा मतलब यहाँ से निकल के आता है कि इन बच्चों की लाइफ भी कैसी है, इस मैंडेड ग्लास की तरह ही है, यानी कि जिसमें क्रैक्स जो हैं वो आए हुए हैं। अब आगे है ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। पॉइंट ने बताया है कि जो इनका पूरा का पूरा जो टाइम है वो किस में बीतता है, इस गंदे से स्लम में, इस खराब से बस्ती में इनकी पूरा का पूरा जो टाइम है वो बीत जाता है, यानी कि धुंधले स्लम में इनका जो पूरा का पूरा जो टाइम है, पूरा का पूरा कह लो पूरा जो जीवन है वो इनका बीत जाएगा। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। और साथ ही साथ जो पॉइंट है वो यहाँ पे बोलते हैं कि इन बिचारे बच्चों के लिए जो स्लम है वो कैसा है, जीता जाता नर्क है, सजीव नर्क है, जिनको जो बड़े बड़े और जो अमीर लोग हैं उन्होंने बना दिया है। अब यहाँ पे ये स्टैंजा भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकम्स। अब इन लाइन्स में जो पॉइंट है उन्होंने बताया कि जब तक जो गवर्नर, जो इंस्पेक्टर या फिर जो विजिटर हैं जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं स्कूल्स में, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक क्या होता है, इन स्कूल में ना तो कोई ढंग से सफाई करता है, ना ही ढंग से पढ़ाया जाता है, ना ही अच्छे से स्कूल में पेंटिंग वगैरह की जाती, पेंट कराया जाता है। वहाँ पे सफाई करा, जब इंस्पेक्शन वाले आते हैं तो बाद में फिर वहाँ पे सफाई करानी शुरू कर देते हैं। सभी जो पियोन्स हैं वो अपनी ड्रेसअप में आते हैं, जो ड्रेस कोड होता है उसमें। तो ये बात बताई गई है यहाँ पे पॉइंट के थ्रू। और पॉइंट ने बताया है कि जो इनकी जो मैप है जिनको इन्होंने विंडो माना है, उस विंडो को क्या कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। कैटाकम्स का मतलब होता है कब्रें, तहखाने। कब्रें हमने सुन रखा है जो आपके ज़मीन के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं जो हमारी डेड बॉडी रखने के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें हम ही बनाते हैं, उनकी तरह ही ये जो विंडोज़ है ये इन बच्चों के लिए, और ये कभी भी खुलने वाली नहीं है, ऐसा जो पॉइंट है वो बोलता है। फिर है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो लास्ट में एंडिंग करते हुए, एंडिंग जो है वो अच्छे सिंबल से करता है, वो बताता है कि जब तक ये जो बच्चे हैं ये इन सभी चीज़ों को तोड़ नहीं देंगे, और तोड़कर जब ये बच्चे बाहर निकल पाएंगे तो ये ग्रीन फील्ड्स को देखेंगे, वर्ल्ड की खूबसूरती को देखेंगे। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड the white and green leaves open history there whose language is the sun। अब यहाँ पे बताया गया है, पॉइंट ने बताया है कि जब ये बच्चे इन सभी चीज़ों को, इस स्लम को तोड़कर बाहर निकल आएंगे तो उनको ग्रीन फील्ड्स मिलेगी, नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उनको नीला, जो गहरा नीला डीप ब्लू जो सी होती है वो देखने को मिलेगी। और ये सभी चीज़ें कैसे मिलेंगी उनको, एजुकेशन ही उनके लिए ऐसा सोर्स है जिससे कि वो इन सभी चीज़ों को पा सकते हैं। तो लास्ट में जो पॉइंट है उन्होंने कहा है हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ दी सन। जब तक अगर उन्हें सन की तरह चमकना है, सन ब्राइटनेस का प्रतीक होता है, तो सन की तरह अगर उन्हें चमकना है तो उन्हें अपनी जो हिस्ट्री है उसको बदलना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन
असलम जो पोएम है वो आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहेगी। हम मिलते हैं इसी तरीके की न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।